So today we are going to discuss something about the function. Uh, After that, we will move to the array. ठीक है। तो पहले आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए array के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं फंक्शन को। ठीक है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे न्यू फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ array.js। इंपोर्ट में देखेंगे array in जावास्क्रिप्ट। उसके बाद में फंक्शन डिस्कशन। ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द array. So, in C, C++, and other programming, so array is collection of similar type of element. But in JavaScript, array is a collection of element. The element can be any type. Okay. So in JavaScript, array can be collection of more than one element. ठीक है। एंड यहाँ पे भी array क्या है ना, इंडेक्स्ड है। इन जावास्क्रिप्ट array इज इंडेक्स्ड इन जेएस बिकॉज इसको जब हम एक्सेस करेंगे इंडेक्स के थ्रू से एक्सेस करेंगे। इन जावास्क्रिप्ट array are indexed. So how can we declare the array? So there are two ways to declare the array uh, in JavaScript. There are two ways to declare the array in JavaScript. The first way is called literal way, and second you use the array object. ठीक है। New keyword. Okay. So in the literal way, how can we create array? Now you can write like this const. Let's write arr और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नेम भी रख रहा हूँ। सो एज आई टोल्ड इट कैन बी एनी टाइप ऑफ इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू में रख रहा हूँ ट्रू। ठीक है। अनडिफाइंड, सो काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन स्टोर विद इन द array. सो दिस इज द array. तो यहाँ पे array डिक्लेयर करने के टाइम यू कैन यूज कॉन्स्ट। ओके। तो ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट एंड हुआ, तो ये लिटरल वे हम बोलते हैं। तो यहाँ इसमें क्या होगा ना, तुम्हारा array क्रिएट होगा। तो उसका मतलब क्या होगा ना, मेमोरी में जाके तुम्हारा एक मिनट। So is it visible? My screen is visible to everybody. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। सो देखो, यहाँ पे आप ऐसे लिखे तो जब जावास्क्रिप्ट इसको रन इंजन जावास्क्रिप्ट इंजन इज रनिंग इट, सो व्हाट विल हैपन ना, इन मेमोरी chunk of block is going to be allocated. ठीक है। तो यहाँ पे जितना एलिमेंट है तुम्हारा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स इज देयर आर देयर। तो यहाँ पे
ये होगा इंडेक्स। आज आई टोल्ड दिस इज इंडेक्स्ड अरे, तो ये इंडेक्स 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। देन द वैल्यू विच वी हैव यूज्ड, यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, और यहाँ पे स्टोर होगा, और यहाँ पे स्टोर होगा अनडिफाइंड। ओके, सो this is the way your array created if you are using literal way. And यहाँ पे once I have created, its reference is going to be stored in the ARR. तो अभी हम अगर प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे, what is the type of, there is a function type of ARR, and you will find the type will be object type। ठीक है, तो वो भी हम चेकेंगे जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ array का टाइप क्या है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, आरए को प्रिंट करेंगे। तो आरए को, सॉरी, आरए का एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो हाउ कैन आई प्रिंट, आई कैन एक्सेस ईच इंडिविजुअल एलिमेंट थ्रू द सबस्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एरर ऑफ 0, तो आपको मिलेगा क्या, 10। एंड इवन इन जावास्क्रिप्ट यू कैन प्रिंट होल आरए विद इन द लॉग। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल एरर अगर मैं प्रिंट करूंगा तो वो क्या करेगा ना, ये पूरा आरे को प्रिंट करके दिखाएगा आपको। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। तो पहले ये समझो कि आरे क्या होता है, ये तो मैं बताया। आरे कैसे अलोकेट मतलब क्रिएट करेंगे, एक वे बताया। दूसरा वे क्या है ना, यू कैन राइट यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट्स राइट आरे, एंड देयर इज ए कीवर्ड न्यू ए R R A Y. This is a constructor function. It is called constructor function. Using this constructor function, you can create array. तो यहाँ पे अभी ब्लैंक array create हुआ है। अगर मैं इसमें 10, 20 कुछ वैल्यू दे दूंगा तो it will create one array. But remember, as per the modern practice, this approach is not suggested. Okay, so don't use this approach. Always use this approach for creating array. फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है ना, अगर मैं ब्लैंक अरे क्रिएट करना चाहूंगा तो मान लो एरर, तो ऐसे सिंपल कर दूंगा तो ब्लैंक अरे ये हो जाएगा। और जब आरे क्या है एक्चुअली इंटरनली क्या है, इट्स अ टाइप इज ऑब्जेक्ट, इट्स टाइप इज ऑब्जेक्ट। तो आज यू नो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम लोग पढ़े होंगे, तो एक ऑब्जेक्ट क्या कंसिस्ट करता है, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, यस और नो। तो ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ properties and method. So since your array in JavaScript is an object, so it must have some properties, it must have some method. Okay, so it is predefined in JavaScript. Array is a predefined. So its properties, there is a property, for example, one is length. To get the length of the array, we will write length. ठीक है, and there are so many method, predefined method, so that is added to the prototype, added to the prototype of the object। and what are the method, जैसे कि आपका push है, आपका pop है, so then आपका join है, array को join करने के लिए, फिर map, filter, so these kind of मेथड्स एसोसिएटेड विद द array। इस मेथड को हमको सीखना होगा, इसी को यूज करके हम आरे के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई भी कलेक्शन के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दिस पर्सन एवरीबॉडी क्लियर, एनी क्वेश्चन हियर? हेलो, सो व्हाट आर द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड हियर, व्हाट इज array, what is the nature of array in JavaScript, what are the ways to create array in JavaScript। so हेलो। now, yes, hello, यस सर। सर एक्चुअली आरए आरए में सर, टाइप ऑफ आरए में सर ऑब्जेक्ट कैसे हुआ सर, क्यों हुआ? यस। तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट, हाँ, उसका टाइप क्या है ना, जावास्क्रिप्ट में आरे एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ना
जब हम क्रिएट करते हैं तो इंटरनली वो क्या करता है ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। देखो, जावास्क्रिप्ट इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इट इज नॉट लाइक जावा एंड अदर प्रोग्रामिंग, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, आप गूगल कर सकते हो। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग वी विल राइटिंग थ्रू द फंक्शन। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू से, तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आर ए क्या होना, फॉर द टाइमिंग, फॉर योर मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जस्ट माइंड में रखो कि जावास्क्रिप्ट में जब भी तुम आरए क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स इट वन ऑब्जेक्ट ऑफ आरए कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो। तो आरए इज ऑब्जेक्ट। सिंस array is internally considered as an object, it must have some properties and it must have method। तो हम लोग हमारा खुद का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, मैं आगे सिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये क्लियर है कि नहीं, आरए मेमोरी कैसे एलोकेट करता है, यस। आरए को हम उसका टाइप कैसे चेक करेंगे, और आरए का ईच इंडिविजुअल वैल्यू को हम कैसे फेच करेंगे, तो वो चीज मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो कोड है ना, मैं ब्राउजर में अभी लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे। हाँ, मैं अभी ब्राउजर ब्राउजर एनवायरनमेंट में रन करके दिखाऊंगा, फिर नोड एनवायरनमेंट में भी रन करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी नोड एनवायरनमेंट पे चेक कर लेते हैं जो भी कंसेप्ट हम डिस्कशन किए। लेट्स क्रिएट आरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, तो आरे जब क्रिएट करते हैं, बेटर ऑलवेज यूज यूज कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट का काम क्या है, तो इफ आई आई विल राइट एक्स इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो लेटर ऑन इफ यू ट्राई टू क्रिएट असाइन सम वैल्यू टू द एक्स, अभी रन करोगे तो वो एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा, तो लेट्स सी वेदर इट इज शोइंग एरर और नॉट। तो अभी मैं कोड फोल्डर को जाता हूँ। कोड फोल्डर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे नोड मेरा आर ए डॉट जेएस टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ गया। तो विच काइंड ऑफ एरर, असाइनिंग टू द कंस्टेंट वेरिएबल। तो रिमेंबर, the const keyword we are using to make the variable constant, मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू इनिशियली मैं दूंगा, तो उसी वैल्यू को लेके वो रखेगा, और बाद में आप अगर चेंज करना चाहोगे तो दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ये कांस्टेंट का नेचर है, लेट में वो चीज नहीं है। और अ, और एक चीज है, ये लोकल स्कोप में ही डिफाइन होता है। तो अगर मैं फिर से x इक्वल टू और 10 करके क्रिएट करूंगा, तो इमिडिएटली इट विल शो एरर, क्योंकि ना सेम नेम में दो कांस्टेंट आप क्रिएट कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट का नेचर। तो जनरली मैं अभी आपको बोला, जब हम आरए क्रिएट करेंगे, वहां पे कंस्ट वेरिएबल जब क्रिएट करोगे, कंस्ट अगर वो उस वैल्यू को फिक्स करना चाहते हो तो उस केस में कॉन्स्ट यूज करो। अगर नहीं, उसको फ्यूचर में आप चेंज करने का पॉसिबिलिटी है, ऑलवेज यूज लेट कीवर्ड। ओके, दिस इज द नेचर। एंड यहाँ पे अभी मैं आरए जो क्रिएट कर रहा हूँ, मेनली कॉन्स्ट ए आर इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, ये जो पूरा का पूरा आरए ऑब्जेक्ट है ना, उसको मैं इस रेफरेंस वेरिएबल में असाइन किया। ठीक है, तो वो क्या मैं बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। मान लो कि मैं अभी just अभी मैं एक फंक्शन ये लोकल ब्लॉक में क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये इसको लोकल ब्लॉक बोलते हैं। लोकल ब्लॉक के अंदर मैं लिखा कॉन्स्ट ए आर आर इक्वल टू दिस, एंड इसमें सब कुछ वैल्यू में रख रहा हूँ 10 एंड 20। ठीक है, तो 10 एंड 20 रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप ये लोकल ब्लॉक में कॉन्स्ट क्रिएट किए हो, तो तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कल फर्स्ट क्लास में बताया था, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर रहेगा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और लोकल ब्लॉक जो भी आप क्रिएट करोगे, तो वहां पे क्या होगा ना, पहले तुम्हारा जो कॉन्स्ट एआरआर है, उसका मेमोरी एलोकेट होगा, एआरआर। ठीक है, अभी ये जो है ना, आपका सेपरेट लोकेशन में मेमोरी एलोकेट कराएगा। दिस इज योर आरए एग्जैक्टली, एंड दिस इज योर आरए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है 10 एंड 20 यहाँ पे एलोकेट।
तो ये जहाँ पे अलोकेट हुआ उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा, अगर सी कोई पढ़े होंगे, सी में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आप ये इंटरनली दीज आर ऑल नथिंग, दीज आर इंटरनली यूजिंग पॉइंटर। तो यहाँ पे जो इसका एड्रेस हुआ ना, लेट 500 और समथिंग, कोई भी मेमोरी लोकेशन में ये अलोकेट हुआ तुम्हारा आ रहे, उस मेमोरी लोकेशन जाके स्टोर होगा किसमें, ये वेरिएबल में। ठीक है। तो इसीलिए इस वेरिएबल को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल बिकॉज दिट पॉइंट्स टू दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्स्ट एरर आप बनाए, उसका मतलब क्या हुआ ना, इट होल्ड्स दिस एड्रेस और रेफरेंस, ये फिक्स है। और फ्यूचर में तुम चेंज नहीं कर सकते हो। बाद में अगर मैं एरर में मान लो कि एरर इक्वल टू अनदर अरे आई वांट टू असाइन टू इट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरर थ्रो करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अनदर array ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी क्रिएट विथ टू array एलिमेंट 50 एंड 70। ठीक है। फिर तुम ट्राई कर रहे हो इसका जो एड्रेस है, मान लो कि ये 700 एड्रेस है, मैं यहाँ पे एड्रेस बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये बोल रहा हूँ। सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर हम डायरेक्टली एड्रेस के कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, वो कुछ मायने नहीं रखता है यहाँ पे, वो इंटरनली एवरीथिंग इज वर्किंग। यहाँ पे एड्रेस की जगह हम रेफर करते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। तो इसका जो रेफरेंस हुआ 700, ये जाके मैं ट्राई कर रहा हूँ किसमें, इसमें रखने के लिए। तो ऑलरेडी इसको मैं कॉन्स्ट लिया हूँ, कॉन्स्ट लिया हूँ मतलब आई कैनॉट चेंज। आप गलती से भी आप क्या करोगे, ट्राई करोगे दूसरा अरे असाइन करने के लिए, तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नहीं, ऑलरेडी वन array has been assigned it to this constant, so you cannot use this। so इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि बाय मिस्टेकली अगर आप अगर चेंज कर दो, क्योंकि ना देखो, अगर मैं इसको कॉन्स्ट की जगह लेट ले लूंगा, तो उस केस में क्या होगा, ये एरर पहले मैंने रखा था, फिर बाद में मैं क्या करूंगा, एरर इक्वल टू दिस करूंगा, वो करेक्ट हो जाएगा। तो बाय मिस्टेकली अगर आप कोई भी array को असाइन कर रहे हो, वो दैट इज अलाउड, अलाउ हो रहा है, तो उसमें क्या होगा ना, तुम्हारा प्रोग्राम में लॉजिक मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे आरए को डिफाइन क्रिएट कर, आरए रेफरेंस के लिए, सो दैट जो भी आरए में असाइन कर रहा हूँ उसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा, और बाद में दूसरा आरए उस एरर कॉन्स्ट में असाइन करने के लिए ट्राई करूंगा तो वो एरर थ्रो करेगा। दैट इज द रीजन। तो फिर यहाँ पे पूरा जो आरए का एड्रेस ही स्टोर होता है वो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो ना, ARR 0 इक्वल टू 10 अगर लिखोगे, तो अभी क्या होगा, ये 10 मतलब ये तो तुम्हारा हो गया, ये तो फिक्स नहीं है ना, यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। तो ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया, यू कीप इन माइंड ऑलवेज व्हाइल क्रिएटिंग द array, you should use const keyword instead of let keyword to prevent that array should not be changed। ठीक है। इज इट क्लियर? मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं ना, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू, वो भी मुझे जानना होगा। हेलो। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर मतलब बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन में कोई भी कहीं पे मतलब आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि नहीं सर यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा, तो मैं ट्राई करूंगा दूसरा वे से आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। पर मैं आरे का ये पार्ट समझा, बट वो पॉइंटर का जैसे बोला ना सी, वो मैं समझा नहीं। ओके। तो वो एक्चुअली आप सी अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको हाँ। कैच करने में आपको दिक्कत होगा। तो मैं सिंपल ठीक। लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना, आशीष आर यू देयर? हेलो। Are you getting whatever I'm discussing here? So a little bit complicated. I am also facing a rate card. Hello? Hello? Yes, yes. Any problem? सर अरे पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज से बता रहा हूँ, फिर से फ्रॉम द बिगनिंग में बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। आप मुझे बोलोगे कि कहीं पे आपको समझ नहीं पा रहा, यू यू कैन एक्सप्लेन मी, मतलब आस्क मी डायरेक्टली। तो फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। तो फर्स्ट मुझे बताओ, व्हाट इज आर ए, क्लियर और नॉट? हेलो।
ये सब नो करो, फिर मैं धीरे धीरे आऊंगा. व्हाट इज अरे? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट. इज इट क्लियर? हेलो. यस. यस हाँ, सर. थोड़ा रेस्पॉन्स करो. फिर जी जी. सेकंड, हाउ टू क्रिएट अरे. हाउ टू क्रिएट अरे. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या क्या वो ये है? तो एक तो लिटेरल सिंटैक्स. दूसरा क्या है? न्यू कीवर्ड, यूजिंग न्यू कीवर्ड. तो ये लिटरल सिंटैक्स में हम आरे कैसे क्रिएट करते हैं? ना सिंपल, आप क्या लिख रहे हो? ना कॉन्स्ट, फिर तुम्हारा आरे का नाम कुछ भी हो सकता है. मैं यहाँ पे ARR लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो. इज इट क्लियर? अप टू दिस क्लियर और नॉट? सेकेंड, न्यू कीवर्ड यूज करके आप कैसे आरे क्रिएट कर सकते हो? ना सेम, मैं यहाँ पे क्या करूंगा? न्यू, फिर आपका देर इज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट इज कॉल्ड आरे. इसके अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हो 10, 20, 30 जो भी. सो अप टू दिस क्लियर और नॉट? यस सर. ओके. तो फिर मैं क्या यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो. तो हाउ मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस. तो आरए में मेमोरी एलोकेशन कैसे होती? तो आप जब आप ऐसे क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब ये जाके आपका मेमोरी, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट कराएगा. ठीक है. इसमें 10 स्टोर हुआ, इसमें 20 स्टोर हुआ. तो इट इज इंडेक्स्ड इन इन जावास्क्रिप्ट. आर इंडेक्स्ड. इंडेक्स्ड मतलब इट स्टार्ट्स विथ जीरो इंडेक्स. तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स है, यहाँ पे वन इंडेक्स है. इतना क्लियर है कि नहीं? और Yes, sir. ये तुम्हारा ARR है. ठीक है. अभी मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट को फेच करना है. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग. मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आई कैन फेच इंडिविजुअल एलिमेंट. दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ARR ऑफ जीरो, फिर ARR ऑफ वन. तो ARR ऑफ जीरो का मतलब, ये इसको एक सबस्क्रिप्ट बोला जाता है. ये भी सबस्क्रिप्ट होता है. जीरो, इट रेफर्स टू दिस लोकेशन. ARR ऑफ वन, इट रेफर्स टू दिस लोकेशन. ठीक है. अभी मैं इसको अगर लिखूंगा, ये मुझे प्रिंट करके 10 ही देगा. फेच कर लिया. अभी मैं क्या करूंगा? ARR ऑफ जीरो इक्वल टू 50 मैं स्टोर कर रहा हूँ. तो क्या होगा ना, दिस 10 विल रिप्लेस विथ विच वैल्यू? ना 50. फिर से तुम प्रिंट करने के लिए ट्राई करोगे कंसोल लॉग से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर जीरो लिखोगे तो यहाँ पे वो 50 प्रिंट करेगा. आई होप एवरीबडी नाउ क्लियर. ईच इंडिविजुअल अरे हम क्रिएट करेंगे, उसमें मल्टीपल वैल्यू को रखेंगे, और कुछ इंडिविजुअल वैल्यू को हमको फेच करना है सबस्क्रिप्ट के थ्रू से, और कुछ इंडिविजुअल वैल्यू को हम अगर अपडेट कराएंगे, चेंज कराएंगे, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के थ्रू से असाइन करेंगे. अप टू दिस क्लियर? हेलो. यस सर. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता हूँ, देखो. इन जावास्क्रिप्ट, इन जावास्क्रिप्ट द द टाइप ऑफ आर इज क्या है ना. मैं अभी अगर ऐसे लिखूं कंसोल डॉट लॉग, तो देर इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ. कल मैं बताया था आप लोगों को. टाइप ऑफ, आपका जो आरे आप क्रिएट किए हो, उस आरे को अगर ऐसे लिखोगे, तो वो आउटपुट आपको प्रिंट करके देगा ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से हमारा प्रूव हुआ कि आरे जो हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज नथिंग, दिस इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे मैं बताया, सिंस array is JavaScript object, one object can have two things. क्या है ना? one properties, and another one is method.
ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए लेंथ प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे सो मेनी मेथड, लाइक मैं अभी बोल रहा हूँ पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, तो दिस काइंड ऑफ मेथड्स आर देयर। तो वो इसको भी मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कैसे ये है। अप टू दिस क्लियर? ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्या बताया कि जब हम आरए क्रिएट करते हैं तो आप जो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करो। तो देखो मैं इधर अगर लिखूंगा आरए ऑफ नेम्स, तो इसमें लिटरल वे में आरए क्रिएट कर रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक नेम लिखा आलोक, यहाँ पे लिखा रवि, फिर यहाँ पे सतीश। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड ना, एक्चुअली ये पोर्स देखो, ये है तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा ना, फर्स्ट राइट हैंड ऑपरेंड जो है उसका काम खत्म होने के बाद वो जाके असाइन होगा किसमें, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर। ठीक है। तो ये जो राइट हैंड पार्ट है ना, राइट हैंड पार्ट में क्या होता है ना, तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, ये मेमोरी अलोकेट करा है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या होगा ना, तुम्हारा तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। ये पहले यहाँ पे रहेगा आलोक, यहाँ पे आपका रवि, यहाँ पे सतीश। ठीक है। तो इसका इंडेक्स 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। एक्चुअली array is considered as a single unit or it is one object। तो मैं जो आपको कंसेप्ट में बताया, एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग में वो कंसेप्ट है, पॉइंटर का एक कंसेप्ट है। तो जब हम array क्रिएट करते हैं उसका जो इनिशियल एड्रेस होता है वो मेमोरी में एलोकेट होगा। तो कुछ एड्रेस वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जनरली हम देखते हैं। तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, मान लो कि तो वो मेमोरी एड्रेस जो मेरा मेमोरी मतलब कौन है, रैम है कि नहीं? हेलो? तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट रन होता है किस में रन होता है, ब्राउजर के थ्रू से रन होता है। तो वेब ब्राउजर ऑल्सो एलोकेट मेमोरी। तो रैम में जो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है, ईच मेमोरी लोकेशन इज असाइंड विथ यूनिक एड्रेस। ठीक है। वो जहां पे तुम्हारा ये एलोकेट हुआ मेमोरी में, मान लो कि वो एड्रेस को मैं अज्यूम कर रहा हूँ 500। अप टू दिस क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर। सर यस। ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो तुम्हारा आरए क्रिएट हो गया, ये राइट साइड पर देखो कितना चीज हुआ है यहाँ पे। आरए तो क्रिएट हो गया। आरए क्रिएट होने के बाद ये क्या होगा, जाके स्टोर होगा। तो तुम्हारा ये जो नेम्स है ना, नेम्स एक लोकेशन में मेमोरी लिया होगा, उस वेरिएबल का नाम होगा नेम्स। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड जब दिए हैं उसका नेचर क्या होगा ना, व्हाट एवर वैल्यू एक बार तुम असाइन कर लोगे, यहाँ पे स्टोर कर लोगे, वो फ्यूचर में तुम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये जो एड्रेस है ना वो एड्रेस जाके स्टोर हो जाता है। तो एक बार स्टोर हो गया, ये ना पॉइंट किसको करेगा ना, ये इस लोकेशन को हमेशा पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेमोरी एड्रेस अलोकेट हुआ आपका, उसका रेफरेंस कौन हो गया, नेम हो गया। अप टू दिस क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट दिया हूं, इसलिए इन फ्यूचर इफ आई विल ट्राई टू असाइन सम वैल्यू लाइक 10, 20, 30, तो अनदर array आई एम ट्राइंग टू स्टोर विद इन द नेम्स array, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा ना, आपको एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा बोलो? क्योंकि ना ऑलरेडी आप यहाँ पे कॉन्स्ट यूज किए हो, उसमें 500 है। मान लो कि ये भी हम ऐसे क्रिएट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये भी मेमोरी में जाके आपका मेमोरी अलोकेट कराएगा। ठीक है। मान लो कि 10, 20, 30 इज देयर। तो इसका जो इनिशियल एड्रेस है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 700
मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ, यहाँ कहीं स्टोर हुआ, वो पहले वाला जो स्टोर हुआ है यहाँ पे कहीं पे स्टोर हुआ है। तो ये जो 700 है, इट इज ट्राइंग टू बी स्टोर विद इन द नेम। तो नेम ऑलरेडी मेरा क्रिएट हुआ है, तो उसमें जाके 700 स्टोर होने का ट्राई कर रहा है। जब ट्राई करेगा तो ये तो कॉन्स्ट हम लिए ना, अभी हम प्रूव करके देखें, कॉन्स्ट में तो एक बार वैल्यू रहेगा तो दूसरी बार चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चेंज अटेम्प्ट करूंगा तो वो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ से मेरा क्या इंश्योर हो गया कि मैं जो आरे क्रिएट कर रहा हूँ उसमें जो वैल्यू एक बार असाइन कर रहा हूँ उसको फ्यूचर में चाहूंगा भी गलती से भी चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं कॉन्स्ट यूज कर रहा हूँ। आशीष, इतना क्लियर हुआ आपको अभी? Yes, sir. ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह क्या लिखूं, लेट लिख दूं, तो क्या होगा ना, इट इज अलाउइंग टू चेंज दिस। ये जब अलोकेट करोगे यहाँ पे 500 की जगह जाके 700 रहेगा। अगर 700 रहा तो दिस नेम आर इज गोइंग टू बी पॉइंट टू दिस, यहाँ से उसका कनेक्शन कट जाएगा। अगर कट गया तो इन फ्यूचर तो वो अगर नेम्स ऑफ जीरो एक्सेस करना चाहोगे तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि आलोक मिलना चाहिए, लेकिन आलोक मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा 10। व्हाई? बिकॉज यू हैव चेंज्ड द रेफरेंस, यहाँ पे चेंज कर दिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस। Yes, sir. ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा विजुअलाइज करना होगा कि हाँ ये होता है, इसलिए हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। तो आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आरे जब तुम डिफाइन करते हो लेट यूज करके तो कर सकते हैं, व्हाई इट इज सजेस्टेड टू यूज द कॉन्स्ट, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इफ वी यूज कॉन्स्ट तो वट एवर आरे ऑब्जेक्ट वी आर असाइनिंग टू दिस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, in future by mistake we cannot change it, we cannot allocate separate value, that's why we are making it const। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर const नेम हुआ तो ये इंश्योर किया कि दूसरा अरे इसमें स्टोर हो नहीं सकता, लेकिन उसमें जो सबस्क्रिप्ट है उसके एक्सेस कर सकते हो कि नहीं? यस, आई इफ आई वांट देन आई कैन राइट नेम्स ऑफ जीरो इक्वल टू, लेट्स राइट HARRY, हरी करके लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस आलोक विल रिमूव विथ द वैल्यू हरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेन एवर वी आर क्रिएटिंग array यूजिंग const कीवर्ड, तो we ensure that other array should not be assigned to it first thing, but we can manipulate its each individual index और लोकेशन मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप नाउ दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल करके इसको प्रूव करते हैं, सब देखते हैं। तभी मैं प्रैक्टिकल अभी कर रहा हूँ, देख यहाँ पे देख। तो फर्स्ट मैं दो तरीके से आरे क्रिएट करता हूँ, उसको चेक करेंगे। मान लो कि एक आरे ऑफ नेम्स में क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट नेम्स इक्वल टू, देखो दिस इज वन टेक्निक। एक मिनट, फिर मैं दूसरा वे से एक आरे भी क्रिएट कर रहा हूँ। मान लो कि आई एम क्रिएटिंग आरे ऑफ नंबर्स, सो हियर आई एम यूजिंग न्यू ARRAY 10 20 30 40 50। ठीक है। अभी दोनों को मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, कंसोल डॉट लॉग
यहाँ पे मैं नेम्स प्रिंट करा हुआ हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करा। तो आप अभी देखोगे तो आपका वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग CLS, तो देखो ये आरए को प्रिंट कर दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल इसका फर्स्ट एलिमेंट उसका भी फर्स्ट एलिमेंट को फेच करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट को फेच करने के लिए यू कैन यूज द सबस्क्रिप्ट विथ द इंडेक्स। तो ये इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये इसको भी यहाँ पे मैं 0 लेकर तो सेव किया। तो अभी सेव कर रहा हूँ, उसको रन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट हैज बीन फेच्ड। यस, इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes. यस सर। Okay, so now you can see here I am writing console.log। मैं यहाँ पे names dot length लिख रहा हूँ। तो length is an property जो उसको dot का मतलब member access operator। तो length is a member of this names object। तो मैं फेच कर सकता हूँ यहाँ पे भी console.log numbers dot length, इधर भी। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लेंथ आ रहा है 3 and 5। वाई 3 and 5? बिकॉज देयर इज 3 element and here 5 element, that's why length is coming। is it clear? Similarly, if I want to check what exactly the type of, there is a function that is called type of, and तुम्हारा आरे का नाम है names। तो अगर अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा सेम, फिर नंबर्स नंबर्स भी आ रहे हैं, दोनों को मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली देयर टाइप। ठीक है, तो देयर इज टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, अभी मैं सेव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाया है कि ऑब्जेक्ट जो जो चीज मैंने बोला यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। आप समझ में पा रहे हो कि नहीं? हेलो? Yes, sir. यस सर। तो अभी मुझे क्या करना है, जो नेम्स है, नेम्स इक्वल टू, अभी मैं दूसरा अरे उसमें असाइन करना चाहता हूँ। मान लो कि ये ब्लैंक अरे आई एम ट्राइंग टू असाइन। तो इसको रन करते हैं। तो इस 15 पॉइंट में वो एरर होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हम देखते हैं अभी। सो इमीडिएटली इट इज शोइंग एरर। तो असाइन टू द लेन, असाइन टू द कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट में वो एरर दिखाया कि कांस्टेंट वेरिएबल को और दूसरा अरे तुम ट्राई कर रहे हो असाइन करने के लिए। अगर मैं इसको क्या करूँ, लेट कर दूं, तो फिर वो एरर नहीं दिखाएगा। इट विल अलाउ टू असाइन द ब्लैंक अरे टू दिस नेम्स। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा अगर नेम्स को, तो आप देखोगे वो ब्लैंक अरे ही प्रिंट करके आपको दिखाएगा। इट विल रिमूव द प्रीवियस कंटेंट। तो दिस इज द मिस्टेक मे बी done by the developer। इसलिए to avoid this it is always suggested while declaring array you use const। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे blank array आ रहा है। तो everything whatever I have told I just shown you through the proper practical proof। next अभी चलते हैं। since array is an object, तो it must have some what प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। उसको कैसे देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या मेथड है, इसको मैं वेब ब्राउजर में रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो लेट्स मूव टू द वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे मैं वेब ब्राउजर ओपन किया। तो ट्राई, तो मैं डेवलपर टूल्स इसका ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे तो ये तुम्हारा डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सोर्स, SRC। तो इस सोर्स को जाके इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट
क्रिएट योर ओन स्निपेट। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पे एक ऑप्शन होगा जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं डायरेक्टली। कैन राइट माई कोड, वेयर इज द स्निपेट। हाँ, यहाँ पे स्निपेट ऑप्शन है, तो आप यू कैन ऐड योर ओन कोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्निपेट 1 हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा कोड। मतलब इंस्टेंटली जावास्क्रिप्ट को टेस्ट करने के लिए यू कैन राइट योर कोड हियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो आर ए क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ARR इक्वल टू, लेट्स राइट 10 20 30। तो ये मैं आर ए क्रिएट, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग पूरा होल आरे को प्रिंट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं प्रिंट करूंगा तो आपका ये जो कंसोल विंडो में ये शो करेगा क्या, ये आरे का डिटेल्स को शो करेगा। तो लेट्स रन इट। तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर क्लिक करने से आप रन, आप यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा आरे प्रिंट हुआ कि नहीं। हेलो। Yes, Yes, sir. sir. तो इसको एक्सपांड करो। जब इसको एक्सपांड करोगे, 0 इंडेक्स में 10 है, 1 इंडेक्स में 20 है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 है। And every object in JavaScript is associated with a prototype. ओके, तो वो प्रोटोटाइप आप यहाँ पे एक्सपांड करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो all the predefined methods which are used with the JavaScript are there. Art is there, concat is there, constructor is there, and यहाँ पे every field, filter, map, जो रिएक्ट में हम यूज कर रहे हैं, मैप इज देयर, पॉप, पुश, रिड्यूस, रिवर्स, शिफ्ट, स्लाइस, सम। सो ऑल द पॉपुलर पॉसिबल जितना भी इसी वर्जन का मेथड से, एवरी मेथड यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे अगर मैं मैप मेथड को क्लिक करूँ, तो लेट मी ओपन दैट, यहाँ पे एक्सपांड करो, यू कैन गेट इसका आर्गुमेंट क्या है, डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स यू कैन गेट। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि व्हाट आर द पॉसिबल फंक्शंस एसोसिएटेड विद। यहाँ पे मैं इसको पूरा कॉपी करके भी आपको दिखा सकता हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पे ऑल द मेथड्स ऑफ array ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल दीज मेथड्स आर देयर। तो उस इस सब मेथड को हम यूज करके हमारा फंक्शनलिटी आर के ऊपर मैनिपुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? हेलो। Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं उसको। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सिंस आर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, उसको मैनिपुलेट करने के लिए इंडिविजुअल इंडेक्स अगर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 0 1 यूज कर रहा हूँ। तो कभी, हाँ, और एक चीज है इन जावास्क्रिप्ट, आर इज डायनामिक क्योंकि ना यू कैन रिमूव आड एलिमेंट्स। तो अगर यहाँ पे एक आइटम को मैंने रिमूव कर दिया, तो इमिडिएटली आर का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। और कुछ आइटम में यहाँ पे ऐड कर दिया, इमिडिएटली आर का साइज बढ़ जाएगा। तो रिमेंबर, इन इन जावास्क्रिप्ट array is dynamic why, because its size increase and decrease during रन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इन जावास्क्रिप्ट array is dynamic because its size can increase or decrease during रन टाइम। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेथड्स के बारे में हम लोग को आगे सीखना है। नेक्स्ट अभी क्या यहाँ पे डिस्कशन करूंगा।
तो since array is a collection of things to manipulate with the array, so we can use for loop, मतलब loop, ठीक है। तो to manipulate array, we generally use loop, ठीक है। तो वी कैन यूज ट्रेडिशनल फॉर लूप। तो कल भी मैं आप लोग को दिखाया था। तो आई कैन यूज नॉर्मल फॉर लूप, ठीक है। सेकेंड, यू कैन यूज फॉर ऑफ लूप, इसको मैं कल बोल दिया हूँ, ठीक है। फॉर ऑफ लूप और अनदर काइंड ऑफ लूप वी कैन यूज फॉर इन लूप, ठीक है। तो ये तीन तरीका है। एंड देर इज ए हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या हायर ऑर्डर फंक्शन क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे फंक्शन, जब मैं डिस्कशन करूंगा आपको बताऊंगा। अभी उसको बोलते हैं फॉर इच लूप नहीं है इधर, रिमेंबर फॉर इच फंक्शन। दिस इज वन, विच टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। तो व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन, जब नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन डिस्कशन करेंगे तब आप समझ पाओगे। तो फिलहाल के लिए जानो कि ये चार तरीका है, मैं आरए को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, प्रोसेस कर सकता हूँ। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू आरए मैनिपुलेशन विथ ऑल दीज थिंग्स। तो वट एवर थिंग्स आई हैव क्रिएटेड हियर, लेट मी कमेंट इट। अभी मैं क्या करूंगा, एक नया आरए क्रिएट करूंगा, वही नंबर के ऊपर डील करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज किया कॉन्स्ट ए, लेट मी राइट नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। इसमें मैं अभी एलोकेट करूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ऑल राइट। सो नाउ आई वांट टू प्रिंट ऑल द आइटम्स फ्रॉम द अरे इंडिविजुअली। तो कैसे करेंगे ना, लूप चला सकते हैं। तो ट्रेडिशनल लूप लगाएंगे तो क्या होगा ना, लेट आई इक्वल टू जीरो, सिंस अरे स्टार्ट्स विद जीरो इंडेक्स। फिर अरे का लेंथ मुझे जानना होगा कितना बार मेरा लूप चलेगा। तो मेरा लूप चलेगा अप टू द आइटम प्रेजेंट विद इन द अरे। तो लेंथ के थ्रू से मुझे पता चल जाएगा कितना आइटम्स है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं सिंपल ए आर, अपना नंबर्स है ना, यू कैन राइट नंबर्स, यहाँ पे आई, ठीक है। तो नाउ अब इसको रन करके देखोगे तो लूप आपका चलेगा, CLS। इसको रन करो तो 10, 20, 30, 40, 50 तक ये प्रिंट कर रहा था। तो सेम आई कैन डू द सेम थिंग। तो लेट मी कॉपी दिस वन यूजिंग फॉर अप लूप। मैं फिर से रिमाइंड कर, मतलब रिवीजन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फॉर अप लूप कैसे यूज करेंगे इस केस में। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। फॉर मैंने लिखा, यहाँ पे क्या होगा ना, एक एक नंबर, NUMBER, नंबर ऑफ तुम्हारा आरे का नेम, नंबर्स। तो इसमें देखोगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे सिंपल नंबर लिखोगे। तो इसके थ्रू से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट मी राइट, यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी प्रिंट हो गया। तो ये जैसे हुआ, फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इन फॉरिन लूप भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फॉरिन लूप, तो यहाँ से वो क्या करता है, एक एक इंडेक्स को उठाता है इंस्टेड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इंडेक्स को वो फेच करेगा वो इंडेक्स को आपको यूज करना है। तो आप देख सकते हो, इसको सेव किया, CLS। तो यहाँ पे ये तरीके से हम आरे को फेच कर पा रहे हैं। तो दिस इज अनदर वे। एंड द लास्ट वन इज यूजिंग हायर ऑर्डर फंक्शन। इसको हम कैसे करेंगे, हाँ, वी कैन राइट नंबर्स। ये एक्चुअली आरे का एक मेथड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जो कॉपी किया। तो देर इज अ फॉर ईच यहाँ पे होगा, CKLMOP ऊपर होगा, FOR,
Can you see this? Hello, hello. Sir. So this is for each. Yes. ओके, तो फॉर ईच कैसे जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होता है ना, उसका डिक्लेरेशन जो करते हैं हम लिखते हैं कैसे, स्मॉल एस कैमल केस, उसको बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस मतलब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उस कैपिटल होगा, ठीक है। तो सब मेथड आप देख सकते हो, जहाँ पे दो दो की वर्ड वाला है, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स स्मॉल में हुआ, ओ का ओ कैपिटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, ऐसे भी देखो स्मॉल से लास्ट लिखा हुआ आई कैपिटल, यहाँ पे ओ एफ कैपिटल। तो अगर ये नेमिंग कन्वेंशन आप माइंड में रखोगे तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कोडिंग करते टाइम में आपको इजी होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच इज मेथड ऑफ array ऑब्जेक्ट। तो सिंस मेथड ऑफ array ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू से ही आप फेच करोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ईच। तो फॉर ईच क्या है ना, हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन किसको बोलते हैं? ए फंक्शन व्हिच रिसीव्स अनदर फंक्शन एज द पैरामीटर, उसको बोलते हैं अनदर फंक्शन एज आर्गुमेंट, उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक अनोनिमस फंक्शन को वो रिसीव करेगा। तो ये थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है आपके लिए, जब मैं फंक्शन डिस्कशन करूंगा आप समझ सकते हो। फॉर द टाइमिंग यू जस्ट अंडरस्टैंड, जब मैं हायर ऑर्डर फंक्शन यूज कर रहा हूँ उसमें एक अनोनिमस फंक्शन पास करूंगा। तो व्हाट इज अनोनिमस फंक्शन? द फंक्शन हैविंग नो नेम। यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन कीवर्ड मैंने लिखा, यहाँ पे ये पैरामीटर दिया, कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा सो इट विल वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक नंबर को मैं पिक करूंगा। तो अनोनिमस फंक्शन ये फॉर ईच लूप क्या करेगा ना, एक नंबर को इस नंबर आरे से उठाएगा, उसको पास करेगा इनर फंक्शन को, और इनर फंक्शन के थ्रू से मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, हायर ऑर्डर फंक्शन हाउ इट इज वर्किंग। तो आई विल मेक इट क्लियर, जस्ट पैसेज। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो वो नंबर्स को भी प्रिंट कर पाओगे। कैसे प्रिंट करेगा आप देखो, प्रिंट हुआ कि नहीं? हेलो, Yes. ठीक है। सो दिस इज हायर ऑर्डर फंक्शन, हम यूज कर लिए आरए मेथड। तो देर आर, आपको अगर कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट वे टू मैनिपुलेट द array और प्रिंट द array, तो आप बोल सकते हो कि देर आर फोर वे। वी कैन यूज ट्रेडिशनल फॉर लूप, वी कैन यूज while loop, and okay, then we can use for of loop. If we are using for of loop, it picks one element value at a time. If we are using foreign loop, it picks one index at a time. If we are using for each, so for each is a higher order function which is the uh, part of array object, ठीक है, is a member method of array object. So this we can access through the array object using dot operator, member access operator. And since it is higher order function, we need to pass one anonymous function as a argument, and यहाँ पे वो क्या करेगा, एक एक नंबर को उठा के इस फंक्शन में पास करेगा, उसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया आरए को प्रिंट करने का तरीका। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, आरए मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस आरए मेथड्स। तो आरए का जो जो बेसिक फंडामेंटल था मैं आप लोगों को बता दिया अभी। अभी वो मेथड्स के थ्रू से आरए का वैल्यू को कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जो अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, आप देख सकते हो। वन इज पुश मेथड, and just opposite to this push there is another method that is called pop. So push and pop both are working on LIFO principle, least in last in first out. Similarly, there is another method that is called SHIFT, shift, ठीक है, and on shift। तो ये FIFO प्रिंसिपल में काम करते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप,
reduce sort FILT। ये तीनों को आज मैं समझाऊंगा आपको, फिर हम बाकी का और इस अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर स्लाइस, स्प्लाइस, सॉम, फाइंड, दिस काइंड ऑफ मेथड्स आर देयर। तो सब जो जो जरूरी होगा केस स्टडी के थ्रू से हम समझेंगे। तो फिलहाल के लिए ये दोनों मैं आपको समझा रहा हूँ, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर मैं एक आरे क्रिएट कर रहा हूँ। लेट, यहाँ पे मैं आरे क्रिएट किया, मान लो कि नेम एप्स या FRUITS फ्रूट्स, फ्रूट्स सारे क्रिएट करूंगा। इनिशियली मैं क्या किया, इसको ब्लैंक रखा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू इंडिविजुअली मैं ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ यूजिंग सबस्क्रिप्ट एंड इंडेक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट आप ऐसे असाइन कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, यू कैन असाइन यूजिंग पुश मेथड। तो अब अगर मैं पुश मेथड अभी यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, इट विल इंसर्ट वैल्यू इनटू द अरे। तो अभी हम प्रिंट करके देखते हैं हमारा जो अरे है वो अरे क्या प्रिंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो इधर, इफ आई विल प्रिंट FRUITS फ्रूट्स, हाँ इसका लेंथ भी देखोगे, अभी दो वैल्यू में ऐड किया हूँ तो इसका लेंथ आ जाएगा 2। तो अभी इसको क्लीन करता हूँ, तो मैं सिंपल रन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ एप्पल, एप्पल के बाद आया बनाना, क्यों, बिकॉज आई हैव यूज्ड पुश। तो यहाँ पे FRUITS फ्रूट्स डॉट, अभी मैं ऑनशिफ्ट यूज कर रहा हूँ एंड ऑनशिफ्ट में एक फ्रूट का नाम मैं एंटर कर रहा हूँ। लेट मी राइट मैंगो। फिर से मैं प्रिंट करूंगा, आप देख सकते हो ऑनशिफ्ट वन इट वर्क्स ऑन फिपो, फर्स्ट इन, मतलब ये एप्पल से पहले इंसर्ट कराया है। तो देखते हैं वो हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ इधर देख सकते हो मैंगो इज कमिंग टू द फर्स्ट, इसके बाद एप्पल, इसके बाद पुश हुआ। इज इट क्लियर और एनी डाउट? हेलो, पुश पॉप क्लियर, पुश और अनशिफ्ट क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, तो देखो FRUITS फ्रूट्स डॉट पॉप में यूज कर रहा हूँ। तो पॉप जब यूज करूंगा, फिर से मैं कंसोल लॉग करके प्रिंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो व्हिच आइटम विल बी रिमूव, जो लास्ट में एंट्री हुआ है वो ही रिमूव होगा। ये सिंस दिस इज वर्किंग ऑन व्हिच प्रिंसिपल, द लिफो प्रिंसिपल, एंड दिस पुश इज आल्सो वर्किंग इन व्हिच प्रिंसिपल, this is working on LIFO principle, whereas shift unshift is working on FIFO principle. Unshift is working on FIFO principle. I hope everybody now clear. तो इधर हम क्या करेंगे, अभी प्रिंट करके देखते हैं। तो आपका लास्ट में जो ऐड हुआ था, कौन सा लास्ट में ऐड हुआ था, बनाना। तो बनाना विल बी रिमूव फ्रॉम दिस। तो हो रहा है कि नहीं, तो अभी रन किया तो आप देख सकते हो मैंगो एप्पल रहा और बनाना रिमूव हो गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, SHIFT। तो शिफ्ट अगर यूज करूं तो अभी फिर से प्रिंट करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हो, तो व्हाट विल हैपन, तो मैंगो रिमूव्ड एंड एप्पल ओनली स्टोर। आई होप नाउ दिस फोर फंक्शन यू आर क्लियर, इज इट? हेलो, Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट हम थोड़ा एडवांस पार्ट को जाएंगे। तो वो जो होगा आपका क्या, मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन क्या और क्यों यूज करते हैं, तो मान लो कि मेरे पास एक नंबर है, कॉन्स्ट नंबर्स 1, एक array में क्रिएट किया। इसमें मैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे में स्टोर किया। तो व्हाट आई नीड, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी नंबर है सबका स्क्वायर, मुझे एक नया array क्रिएट किया जाए। नॉर्म मुझे चाहिए, और एक array नंबर 2, जो array में क्या होगा,
ना, इसमें जो एवरी एलिमेंट इज देयर, सबका स्क्वायर निकालना चाहिए। इज इट क्लियर? तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज करूंगा। तो देखो मैं नॉर्मल फॉर लूप यूज करके उसको करता हूँ। यहाँ पे नाम टू हुआ, उसमें मैं ब्लैंक रखा, फिर फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मेरा ओरिजिनल नंबर से नंबर्स 1 डॉट LENGTH लेंथ, देन आई प्लस प्लस, देन ऐसे। फिर मुझे क्या करना है, नंबर 2 डॉट आई इक्वल टू नंबर्स 1 ऑफ, मुझे स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना मतलब देर इज ए मैथ डॉट स्क्वायर मेथड इन जावास्क्रिप्ट, तो उसको भी यूज करके देखते हैं। देर इज ए मैथ डॉट SQ, सॉरी पावर, POW पावर, तो इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर 1 उसका आई कमन, ठीक है, स्क्वायर। तो ये लूप चलेगा, जब लूप खत्म हो जाएगा फिर आप दोनों आरे को प्रिंट करके देखो आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे नंबर 1 प्रिंट कर रहा हूँ, एज वेल एज कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे मैं नंबर 2 को भी प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसको मैं सेव कर दिया। तो जस्ट अ मिनट, ये इसमें जो कमेंट, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। वट एवर कोड आई हैव रिटन, लेट्स रन इट। क्लीन कर दिया, यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो अचीव हो गया। लेकिन इसके लिए मुझे ये ट्रेडिशनल लूप यूज करना पड़ा। इसके अल्टरनेटिव में क्या कर सकता हूँ ना, आई कैन यूज अनदर अप्रोच, दैट इज कॉल्ड, जो प्री डिफाइंड मेथड, दैट इज कॉल्ड मैप। तो मैप क्या करेगा, एग्जैक्ट अरे विथ मॉडिफिकेशन वो रिटर्न करेगा। तो अभी उसी को मैं मैप फंक्शन के थ्रू से अचीव कर रहा हूँ। आप केयरफुली देखो व्हाट आई एम डूइंग हियर। हियर आई एम राइटिंग नंबर्स 2 इक्वल टू, मेरा अरे का नंबर क्या है, सॉरी अरे का नेम क्या है, नंबर 1। उसका जो मेथड का नाम क्या है, इट इज अनदर हायर ऑर्डर फंक्शन। जितना भी हायर ऑर्डर फंक्शन होगा सब अपना आर्गुमेंट लेंगे। यहाँ पे फंक्शन मैंने लिखा, अनोनिमस फंक्शन एज ए आर्गुमेंट ये लेंगे। तो यहाँ से वो क्या करेगा ना, एक एक नंबर को फेच करेगा। जो भी नंबर फेच हुआ फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा क्या ना, मैथ डॉट पीओ पावर नंबर कमांड। तो ये फंक मेथड के थ्रू से मेरा वही सेम रिक्वायरमेंट अचीव हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला चीज को मैं कमेंट कर दिया हूँ। अभी ये है मेरा नया कोड। तो अभी इसको भी रन करके हम देखते हैं, तो इट विल ऑल्सो वर्क। आप देख सकते हो इट इज वर्किंग। तो ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन है वो क्या है, कैसे क्रिएट हुआ है, कैसे काम कर रहा है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट यू विल गेट द क्लियर पिक्चर। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? हेलो? Yes. ठीक है। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कहीं पे भी कुछ में भी आपको कंफ्यूजन रहा कि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ स्लो बढ़ा रहा हूँ, तो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट टेलिंग मी, तो आई कैन नॉट गिव यू द जस्टिस। ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ पढ़ाने में। तो आप खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा लेना है, मुझे बताना है। तो देखो जावास्क्रिप्ट में आई हैव गुड कमांड, मैं आपको अच्छे से इसको, इवन रिएक्ट में भी मैं अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करा सकता हूँ, सो दैट यू कैन वर्क कॉन्फिडेंटली। तो बट यू नीड टू शो योर पेशेंस एंड आस्क द क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, तो तब मैं बता सकता हूँ। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी बताया है यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अरे क्या है, अरे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर मेथड कैसे, मैं कहाँ सोर्स से मैं लेके आया, आपको भी बताया ब्राउजर में दिखा के। फिर यहाँ पे मैं मैप मेथड को समझाया आपको। तो उसके लेके बहुत सारा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज हम करेंगे आगे। तो जस्ट वेट, मैं आपको बहुत सारा एक्सरसाइज देने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी गिट, हाँ जो जो गिट का सब्सक्रिप्शन नहीं एक्सेप्ट किया हो प्लीज एक्सेप्ट इट।
all the codes, everything I am submitting to the Git. Okay. Is there any question? हेलो, कल मेरा प्लानिंग क्या है ना, आरए को कंप्लीट करना है आपको, फिर रिएक्ट में उसको यूज कैसे करेंगे उसका केस स्टडी आपको दिखाना है। मतलब कल मैं रिएक्ट पढ़ाऊंगा थोड़ा, एक केस स्टडी करके आरए को यूज करना सिखा दूँ, फिर हम नेक्स्ट बाकी का कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ेंगे कल। आप लोग पॉजिटिवली ज्वाइन करो, ठीक है। तो लेट्स क्लोज टुडे सेशन। थैंक यू ऑल। ओके, बाय। Thank Thank you, sir. you.